तो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका अपना राजू। दोस्तों, जैसा कि कल मैं मुंबई पहुंच गया शाम को लगभग 5 बजे, और जो भी मिलने जुलने वाले थे आज उनके सबसे जाकर के मिल लिया, और एक दो काम की बातचीत भी की। और मैं पेशे से जो है तो आर्टिस्ट पेंटर हूँ। आर्टिस्ट पेंटर का काम करता हूँ। तो मिला है 2-4 शक्ल पे चित्रकारी करनी है, कार्टून में चित्रकारी करनी है, मतलब बोहनी कह लीजिए या श्री गणेश कह लीजिए। मुहूर्त हो गया, अब 2-4 दिन में पैसे के आना शुरू हो जाएंगे दोस्तों। और पूरा 1 साल में मुंबई से अपनी दुकान बंद करके, ये दुकान है मेरी रेंट पे, चला गया था घूमने के लिए। तब कुछ दिमाग ख़राब था, या समझ लीजिए एक ही जगह पे बैठे बैठे जाम हो गया था, बोर हो गया था। तो अपनी खुद की वैल्यू भूल गया था, लोग मेरी वैल्यू भूल गए थे, पैसे की कदर नहीं कर रहा था। तो कुछ दिमाग काम नहीं कर रहा था। तो बोला देखूँ जरा सा साइकोलॉजी चेंज करके, माइंड चेंज करके। तो गया मैंने बहुत जगह पे, लोगों से काम मांगा। कुछ लोगों ने काम दिया 1200-1500 रुपया पर डे का, प्लस रहने का, खाने का दिया। जो बात करके लोगों से जो नहीं बोलूँगा। कुछ लोगों ने शोषण किया, बड़े बड़े सपने दिखा करके जो काम कराया उसका भी पैसा नहीं दिया, और बड़े बड़े सपने दिखाए। कुछ लोगों ने खैरियत पूछने के बहाने राज की बातें जाननी चाहिए कि भाई उस कंपनी में काम कर रहा था, उस ठेकेदार के पास तो क्यों छोड़ दिया, ताकि बाद में इधर की बात इधर, उधर की बात इधर करके आपस में लड़वाया जाए, मज़े लिया जाए। तो दोस्तों, मैं भी कुछ 50 ईयर्स ओल्ड हूँ, 50+ हूँ। तो दुनिया में थोड़ी बहुत तो बंदे की पहचान में भी रखता हूँ। तो खैर सबको तो खुश नहीं कर सकते, पर यह है कि सबको आप नाराज भी नहीं कर सकते। तो ऐसे ही बस लोगों से मिलते जुलाते टाइम पास करते हुए पूरे 12 महीने मैं घूमता रहा, तरह तरह लोगों को मिलता रहा, लोगों के साथ काम करता रहा। मेरे चैनल में अगर आप जाएंगे घूमता साथुर में, तो देखेंगे कहाँ कहाँ मैंने किस तरह से सर्वाइव किया। मुझे पर तो नहीं कह सकते, घूम रहा था तो भाई कुछ तो कुछ होता ही रहता है। बिहार में काम किया मैंने, यूपी में काम किया, बिहार में काम किया गया में, सीताकुंड से, यूपी में काम किया अयोध्या में, फिर थोड़ा दिल्ली में काम किया, थोड़ा पंजाब में एक जगह फिलौर में काम किया, फिर उधमपुर में काम किया, फिर मैंने जम्मू कश्मीर में एक जगह है रामबन, चंद्रकोट, पीरा, वहाँ काम किया, फिर काकीगुंड में काम किया, श्रीनगर में काम किया। दोस्तों, बस एक ही दिक्कत कि पेमेंट नहीं करते लोग। अब तो स्वभाव है कि नेचर है, क्या है अल्लाह जाने। बोलते काम करो, वो रंग की दुकान से रंग खरीद लो, घर मैंने दे दिया है, और राशन की दुकान दी है, पकाओ खाओ, काम करो, हफ्ते 15 दिन में 1000-1500 रुपये दे देंगे। और अब आप ये समझ लो कि जब मेरी पगार जो है हाजिरी 1200-1500 रुपया पर डे की है, तो मैं काम कर रहा हूँ 15-15, 16-16 दिन, और आप 15-16 दिन पे 2000, 1500, 4000 इस तरह से पेमेंट कर रहे हो, तो मेरा पैसा डूबता जा रहा है। अब वो लोग वहीं के प्रॉपर लोकल हैं, जिस भी एरिया में है, उनसे आप जीत नहीं सकते, ना हाथ पैर से, ना पब्लिकली, ना कानूनी। भाई बोली भाषा लैंग्वेज अलग है। थाने में, चौकी में उन्हीं की सुनाई होती है, उनकी पुलिस उनका ही साथ देती है। और हमारे को बोलते हैं ये दिल्ली वाला है, यूपी का भैया है, और ये बिहारी है, ये मराठी है, ये बम्बई वाला है। मतलब जहाँ जहाँ जाओ इस स्टेट का भेदभाव हर जगह है। ऐसा नहीं है कि अब यूपी में ही जो शहर के लोग हैं, गांव के लोगों को देहाती बोलते हैं। यहाँ इस टाइम पे मैं महाराष्ट्र में हूँ, मुंबई में, यहाँ के जो गांव वाले हैं तो वो गांव की बोलते हैं। मतलब जो जहाँ का अपने आप को सुपीरियर समझता है। तो थक आ करके तो नहीं, खाली स्वाद लेने गया था, लोगों को समझने गया था। और मेरी नज़र में तो जो भी मेरी वैल्यू है, हमारी नज़र में क्या वैल्यू है वो देखने के लिए गया था। दोस्तों, बैड एक्सपीरियंस भी रहा, तो बहुत ज़्यादा शेयर नहीं कर सकता। मतलब आदमियों समझ लिए, आज भी लोग इंसानों को बेच देते हैं। लोग बोलते हैं ना, पहले गुलाम बिकते अभी भी हैं। टेक्निक चेंज हो गई है, अब तरीका दूसरा है। यहाँ से सजा दजा के गाड़ी भाड़ा किराया करके ले जाते हैं। दूसरे यहाँ कॉन्ट्रैक्ट उठा लेते हैं कंपनियों में, तो 2.5 लाख रुपये एडवांस ले लेते हैं, और आपको 5,000 रुपये देंगे, बोलेंगे आप काम करो, मैं 2-3 दिन में आता हूँ, एक दूसरी साइड देख करके। फिर वो भाग जाते हैं, लौट के नहीं आते। वहाँ पे आपको गधा मजदूर की तरह, बंधुआ मजदूर इसको बोलते हैं दिल्ली में, काम करना पड़ता है सिर्फ राशन पे, और आप फिर आप उसके दीवार फांद के भागना पड़ता है। उसके बाद अब आप भाग नहीं पाए तो ठेकेदार भागा एडवांस लेकर के, 2 लाख एडवांस दे लिया, आप 2 लोगों को 5,000 दे दिए कि आप काम करो, मैं 2-3 दिन में आता हूँ। आना वाना नहीं होता, पेशा ही वही है। फिर आप जिसका काम है उसके जेब से गए तो 2.5 लाख रुपये, वो आपको छोड़ेगा नहीं, वो हर तरह से आपको प्रताड़ित करेगा, मानसिक, शारीरिक। वैसे भी हो सकता है हमारे पीछे की हाथ की उठा दे। और जब आप किसी तरह से वहाँ से भागोगे तो बोलता है कि मेरा सामान लेके भाग गए, मेरा पैसा लेके भाग गए। ऐसे ऐसे लोग हैं। तो दोस्तों, आउटडोर काम पे बहुत होशियार रहिए। बिल्कुल बोलते ना, अपनी परछाई पे भरोसा मत करो। ऐसे लोगों को सेलेक्ट कीजिए, उनके साथ काम करिए। मैंने करीब सन 2002 से अब तक जब आउटडोर गया तो सेम एक ही प्रॉब्लम आई। ठेकेदार वहाँ पे पार्टी से एडवांस लेता है,
भाग लेता है और 10-12-15 मिनट को बोलेगा हाँ हाँ आ रहा हूँ रास्ते में हूँ, और बाद में फ़ोन करके बोलेगा चुपके से कि तू भी भाग ले। और अब तो खैर मोबाइल का ज़माना है। एक बार मेरे उस्ताद जी थे, तो वो लैंडलाइन पे फ़ोन करके बोल रहे हैं कि तू भी भाग ले। तो भाग लिया वहाँ पे 1.5 लाख रुपए लेकर के। 2004 या 5 की बात है। कश्मीर से, जम्मू से, उस जगह का नाम कुछ बक्सी की पुलिया है, उस जगह पे मुझे याद है। पैसा लेके भागे वो, बोले कि मुड़िया तुझे काम करो, अभी वो आते हैं। 2-3 दिन के बाद अब हम लोग लग गए, और उस ज़माने का 3000 रुपये मुझे दिया था, झूठ नहीं बोलूँगा। पर जो पीछे से मैं अमृतसर वगैरह में काम किया था, कुछ बजाज ऑटो का, अंबुजा सीमेंट वगैरह का, तो वो पेमेंट था। तो बोले खर्ची रखो और शुरू करो। और वहाँ पे अपना उन्होंने पार्टी से एडवांस लिया कि साढ़े बटे कोई काम कर रहे हैं और तुझे इन्होंने काम दसो ऐ करेंगे, और जी वो पैसा लेके तुर गए। और हम लोग वहाँ काम करते रहे। वो 3-3 हज़ार रुपये पॉकेट में से बड़े खुश थे, हम लोग अपनी जेब से खा रहे हैं, पी रहे हैं। जब वो पैसा खत्म हुआ, उस्ताद जी को बोला तो बोले इनसे ले लो, लोग कहेंगे 500-600 रुपये दिलवा भी दिए, कोई बात नहीं है। मगर उस्ताद जी आए नहीं। उस जमाने का याशिका का कैमरा, एक प्रीवियर का कैमरा, एक पैनासोनिक का टेप रिकॉर्ड, जो मैंने मेरे पैसे से खरीदे सारी चीज़ें, शौक था, रूम में रखा हुआ था, गाना वाना सुनते थे, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। और याशिका M2 कैमरा था मेरा, उससे फोटो खींचते थे। थोड़ा सा पेंटर आदमी हम लोग, और वॉल पेंटिंग में, मॉडल पेंटिंग में, शॉप पेंटिंग में हम लोग फोटो खींचते ही थे। तो एक प्रीमियर का कैमरा था कमर्शियल यूज़ के लिए, और एक याशिका M2 कैमरा था, पेट्रोल वाले कैमरे आते थे, वो मेरा पर्सनल था दोनों मेरा अपना। पर इसको मैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए रखा था, उसको काम के यूज़ के लिए। तो ये सारा सामान छोड़ करके मुझे, और मेरे घर से लग करके टेलीफोन का खंबा था, खिड़की खोल करके खंबा पकड़ करके उतर करके दूसरी मंजिल पर से मैं रातों रात भागा। यहाँ आया उस्ताद जी के घर, तो उनको पता बोले तू क्यों आ गया, मैं तो आने वाला था। अच्छा चल आ गया, चल हैदराबाद चलते, वहाँ का काम करवा दे। रब की सौ बाबूजी, कान में हाथ लगाया, कान पड़े असी, उसका काम आज तो बात असी नहीं करेंगे। ये छट दिया कि उस्ताद जी की शकल नहीं बिकी ऐसी। नमस्कार दोस्तों, ये सारी बातें सच में, कोई भी झूठ नहीं है। और मेरी बातों से कितने लोग सहमत हैं, कमेंट करके बताएं।